तो भाई आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट नहीं है। ये एक थ्रिलर है, एक सर्वाइवल स्टोरी है, एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज के दिन से नहीं बल्कि रिलीज के बाद हर सुबह नए रिकॉर्ड तोड़कर उठ रही है। और आज अगर आपने धुरंधर को हल्के में लिया है ना, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसने पेट्रोल छिड़क कर माचिस नहीं जलाई, इसने पूरा ज्वालामुखी फोड़ दिया है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में सैकड़ों बॉक्स ऑफिस वीडियो बनाई है, 1000 करोड़ क्लब से लेकर फ्लॉप ओपनिंग तक सब देखा है। लेकिन जो धुरंधर कर रही है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये अनॉमली है। क्योंकि 3 दिन पहले मैंने खुद इसके नंबर देखकर प्रेडिक्शन लगाया था और आज उसी प्रेडिक्शन को मुझे खुद काटना पड़ रहा है, मजबूरी में। क्योंकि ये फिल्म हर उस लॉजिक को तोड़ रही है जिस पर बॉक्स ऑफिस एनालिसिस टिका होता है। रिलीज से पहले लोग कह रहे थे 200 जाएगी, शायद 250 तक खिंच जाए, और फिर ओपनिंग आई 28 करोड़ और सबने सोचा हाँ ठीक है, मिड पैक रन होगी। लेकिन यहीं से कहानी ने यू टर्न हुआ रहा। संडे को ऐसा जंप आया कि आंखें खुल गई, मंडे को ऐसा होल्ड कि दिमाग हिल गया, और फिर जो हुआ सेकंड वीकेंड में वो तो सीधा इतिहास है भाई। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में माना जाता है कि सेकंड फ्राइडे गिरावट का दिन होता है, उसी दिन धुरंधर ने 32 करोड़ ठोक दिए। और ध्यान रखना, ये सिर्फ हिंदी है, ना डब ना मल्टी लैंग्वेज। और फिर सेकंड सैटरडे आया जहां जवान, गदर, एनिमल, पुष्पा, छावा सब पीछे रह गए और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, धुरंधर। 53 करोड़। और यहीं पर यह फिल्म सयारा से आगे निकल गई। 10 दिन भी पूरे नहीं हुए और इस साल की सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी खत्म। अब टारगेट था छावा, 585 करोड़। और भाई जिस स्पीड से ये गाड़ी चल रही है ना, उसमें ब्रेक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पहले 7 दिन पीछे थी, लेकिन सेकंड वीकेंड ने पूरा गेम पलट दिया। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक छावा का रिकॉर्ड भी खतरे में है। और ये सब तब हो रहा है जब फिल्म 18+ है, 3 घंटे से ज़्यादा लंबी है, कोई फैमिली फ्रेंडली मसाला नहीं है, कोई हल्का फुल्का टाइम पास नहीं है। फिर भी लोग टिकट खरीद रहे हैं, थिएटर भर रहे हैं और बुक माई शो के स्क्रीनशॉट खुद कहानी सुना रहे हैं। डे 3 पर 5 लाख टिकट और डे 9 पर 10 लाख से ज़्यादा। यानी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ऑडियंस बढ़ रही है। और ये बॉक्स ऑफिस की सबसे डरावनी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ से नंबर प्रिडिक्ट नहीं होते, यहाँ से सिर्फ इतिहास बनता है। और इस पूरे शोर में एक और बात जो मुझे चुभ रही है वो है रणवीर सिंह को लेकर ट्रोलिंग। क्योंकि भाई ये समझो, वो स्क्रीन से गायब नहीं है, वो शैडोज़ में है, स्पाई है, प्लानिंग कर रहा है। और ऐसा रोल लेने के लिए सुपरस्टार को पीछे हटना पड़ता है। ईगो नहीं बल्कि विजन चाहिए, और धुरंधर में वही दिखता है। इसीलिए फिल्म अलग लगती है, इसीलिए ये बाकी फिल्मों जैसी नहीं लगती। और अब सवाल ये नहीं है कि ये 500 करेगी या नहीं, सवाल ये है कि ये कहाँ रुकेगी। क्योंकि सेफ साइड भी देखो तो 550 तो लॉक है, 600 एकदम सामने खड़ा है। और अगर होल्ड ऐसे ही रहा ना, तो स्त्री 2 का 598 भी हिल सकता है। और सोचो ज़रा, सिर्फ हिंदी में 600 करोड़ नेट, ये कोई नॉर्मल अचीवमेंट नहीं है, ये ऑल टाइम हिंदी सिनेमा की नंबर 1 पोजीशन है। और हाँ, 2 खतरे हैं, एक अवतार की रिलीज और दूसरा ये कि सेकंड वीकेंड इसका पीक साबित हो। लेकिन ग्राउंड लेवल का क्रेज देखकर मैं सच बोलूं तो अभी भी लग रहा है कि ये फिल्म थकने वाली नहीं है। और अगर पार्ट 1 इतना कर गया है ना, तो पार्ट 2 सीधा पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन को आंख दिखाएगा। 700, 800 अब सपना नहीं लगता। और यही वजह है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, ये एक फिनोमेना बन चुकी है, जिसे देखकर पूरा बॉक्स ऑफिस सिस्टम खुद से सवाल पूछ रहा है। और अगर आपने अभी तक इसे सिर्फ नंबरों की कहानी समझा है तो रुक जाओ, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी और ऊपर जाने वाली है। और शायद अगली वीडियो में मुझे फिर से अपने सारे प्रेडिक्शन बदलने पड़े। और यही सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत बात है धुरंधर के बारे में।